हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट किया था, जहां पर हमने सीखा था एक नया टॉपिक, दैट वाज सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। किसी भी एपी के सीक्वेंस को अगर ऐड करना है, सम फाइंड करना है उसका, तो हमने उसका एक फॉर्मूला सीखा था, करेक्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद भी होगा, हमने उसके बेसिस पे 3.3 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया था। सिर्फ 2 क्वेश्चंस बाकी है, वो 2 क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम assumptions, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। कुछ assumption करना पड़ता है, और वो क्या करना पड़ता है उसके लिए यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि कोई भी एक एपी का सीक्वेंस मुझे बता दो, कोई भी एक एपी का सीक्वेंस मुझे बता दो, तो आप क्या बताओगे? लेट्स सपोज यू कॉल इट एज, आप बोलोगे 20, 22, 24, 26, 28 एंड सो ऑन, ऐसे बताओगे। जिसमें ये कौन होता है? ये फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? T1 लिखते हैं, इसको T2, T3, T4 एंड सो ऑन, करेक्ट। चलो ये तो हुआ T1, T2, T3 के फॉर्म में। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि इस फर्स्ट टर्म का कोई और नाम है क्या? यस, तो आप क्या बोलोगे? उसका एक और नाम होता है A। ये होता है सेकेंड टर्म, करेक्ट। सेकेंड टर्म का कोई और फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, होता है। कैसे? इस A में अगर मैं D को ऐड कर दूं तो A प्लस D हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये भी हमने सीखा है। T2 इज व्हाट? A प्लस D। सिमिलरली T3 इज व्हाट? T3 इज A प्लस 2D। T4 इज व्हाट? A प्लस 3D एंड सो ऑन टिल हमें मिलता है एक लास्ट term Tn, and Tn is what? It is always A plus n minus 1 into D, करेक्ट। ये चीज हमें पहले से पता है कि फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, सेकेंड टर्म को A plus D, थर्ड टर्म को A plus 2D, फोर्थ टर्म को A plus 3D and so on. This is actually a sequence of GP. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? A sequence of AP. Sequence of AP बोलते हैं इसको, ये पूरे को जनरल सीक्वेंस, ओके। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, क्या इस 20 के पहले भी नंबर्स होते हैं क्या? हाँ, होते हैं ना। जरूरी है कि सिर्फ 20 से ही शुरू होना चाहिए? नहीं, इसके पहले भी तो हो सकते हैं। जैसे कि 18, उसके पहले क्या होगा? 16, उससे पहले क्या होगा? 14, उससे पहले 12 एंड सो ऑन, करेक्ट। अगर हम लोग इस वाले को फर्स्ट नंबर मानते हैं, इस वाले को फर्स्ट नंबर मानते हैं, तो यहां से यहां जाने में आप क्या करते हो? +2 करते हो। यहां से यहां जाने में +2 करते हो, यहां से यहां जाने में +2। ये +2 करना मींस व्हाट? इट इज एज गुड एज +D करना, +D, क्योंकि ये A है, A plus D, A plus D। एक और बार +D मतलब A plus 2D, एक और बार +D मतलब A plus 3D। ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अगर मुझे पीछे जाना है ऐसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 20 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, ये सुनो। और पीछे जाना है तो एक और बार -2 करना पड़ेगा। इट मींस व्हाट? अगर मुझे यहां से ऐसे पीछे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? -D करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैं +D कर रहा हूं। पीछे जाऊंगा तो क्या करूंगा? -D करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा पता है? इट विल बिकम A minus D। ये क्या बन जाएगा? A minus D बन जाएगा। यहाँ पर क्या था? A plus D, यहाँ पर क्या बन गया? A minus D बन गया, ओके। और पीछे गया तो ये बन जाएगा A minus 2D। कैसे कैसे कैसे? मैंने एक और बार -D किया, सही है। और पीछे गया तो A minus 3D बन जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे करते करते मैं तो बहुत पीछे जा सकता हूँ, करेक्ट। सो सीक्वेंस जो मुझे मिला, यहाँ पर क्या मिला? इट इज इनिशियली इट वाज A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊँ तो मुझे क्या मिलता है? A minus D मिलता है, A minus 2D मिलता है, A minus 3D मिलता है एंड सो ऑन, सही है। दिस वाज माय A। ये पता था, उल्टा किया तो ऐसे सॉल्व होता है, करेक्ट। अगर आपको अब तक कोई पूछ ले, कोई भी 3 टर्म्स एपी का बताओ, तो आप क्या करते हो? आप शुरू यहां से करते हो, फर्स्ट टर्म से, फिर आप बोलते हो आगे के 3 टर्म्स, करेक्ट। वैसे ही शुरू यहां से करेंगे A plus D, A plus 2D, ये अपने पहले
तीन टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, करेक्ट। लेकिन अपना सम को और आसान बनाने के लिए, टू सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन, टू मेक इजी, हम लोग क्या करते हैं पता है, इन तीनों को फर्स्ट टर्म नहीं मानेंगे, हम लोग इन तीनों को फर्स्ट टर्म मानेंगे। किसको किसको किसको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी को। क्यों पता है, बिकॉज ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब एग्जैक्टली शेप शेप। देखो अगर इस a को मैं सेंटर मानूं, सेंटर, तो इधर क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में a प्लस डी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a माइनस डी, एकदम सेम सेम हुआ ना, a प्लस डी, a माइनस डी, सेम सेम, करेक्ट। इसीलिए हम इन तीन को फर्स्ट थ्री टर्म्स नहीं मानेंगे अजम्पशंस में, ठीक है। हम लोग किसको तीन टर्म्स मानेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इन अजम्पशन, इन अवर अजम्पशंस, अगर आपको कोई बोले थ्री टर्म्स ऑफ एपी लेना है, थ्री टर्म्स ऑफ एपी, तो हम किसको लेंगे, a माइनस डी को लेंगे, फिर a को लेंगे और फिर a प्लस डी को लेंगे। दिस विल बी आवर थ्री टर्म्स फॉर अजम्पशन, बिकॉज 1 2 3 ये तीन लेके सॉल्व करने में सम डिफिकल्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी टेक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीस थ्री टर्म्स, द सम विल बिकम इजी टू सॉल्व। ओके, सो a माइनस डी, a प्लस डी, कब, जब थ्री टर्म्स ऑफ एपी की बात होगी तब। सेकेंड, 4 टर्म्स ऑफ एपी की बात होगी तो क्या करने का, 5 टर्म्स ऑफ एपी की बात होगी तब क्या करने का। तो 5 टर्म्स ऑफ एपी की जब बात होगी, पहले मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। 3 टर्म्स के लिए हमने क्या किया था, ए को सेंटर पकड़ लिया, बीच वाला, एक इधर एक इधर, हो गया ना 3, ए को बीच वाला मान लिया, एक इधर, हो गया 3। तो अगर 5 चाहिए, 5, तो क्या करोगे, ए को सेंटर मान लो, ए को सेंटर मान लो, 2 इधर, इट मींस व्हाट, ये 4, ए को सेंटर मान लो, 2 इधर, करेक्ट। सो क्या मिलेगा, मैं फिर से लिखता हूं, a माइनस 2d मिलेगा, a माइनस डी मिलेगा, a मिलेगा, a प्लस डी, a प्लस 2d। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको बोला है कि 5 टर्म्स ऑफ एपी अज्यूम करना है, 5 टर्म्स ऑफ एपी, तो किसको अज्यूम करोगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये 5 टर्म्स हम लोग अज्यूम करेंगे। वरना हमें क्या अज्यूम करना पड़ता, t1, t2, t3, t4, t5, सम थोड़ा बड़ा हो जाता। दिस बिकम्स वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। आई विल शो यू अ क्वेश्चन कैसे वो सम इजी होता है। एज ऑफ नाउ अजम्पशन क्या करना है वो समझ लो। सो 3 टर्म्स में क्या करना है, a को बीच वाला मानने का, एक इधर 5 टर्म्स में क्या करने का, a को बीच वाला मानने का, 2 इधर, हो गए 5, ठीक है। 4 टर्म्स ऑफ एपी बोला तो क्या करोगे, 4 टर्म्स ऑफ एपी अगर बोला तो फंस जाएंगे, पता है। a को अगर मैं बीच वाला मान लूं यहां पे, तो बाकी बचे 3 कहां से लोगे, टोटल 4 है ना, a को अगर बीच वाला मान लिया तो 3 कहां से लेंगे, 2 इधर, 1 इधर, नहीं, ये 4 तो हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज देखो a को बीच वाला माना तो इधर a माइनस डी है, इधर a प्लस डी है, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं होगा। तो क्या करें, तब हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग इसको स्किप करते हैं, हम लोग a को लेते ही नहीं है, क्योंकि 4 टर्म चाहिए आपको, उसमें भी अगर a को ले लिया तो बाकी 3 कैसे लोगे, 2 इधर 1 इधर, नहीं चलेगा। तो a को ही स्किप कर देंगे हम लोग, उसकी जगह पे इन दोनों को लेंगे, मीन्स व्हाट, a माइनस डी, a प्लस डी, सही है। 2 लोग तो हो गए, 2 और चाहिए क्योंकि टोटल 4 है। अब 2 और कौन से, इन दोनों को नहीं ले सकते, क्योंकि ध्यान दो, अगर मैं इसको स्किप करता, मैंने ये स्किप किया ना और इन दोनों को लिया, तो इन दोनों में गैप कितना है, 18 से 22 में 4 का गैप है, तो आगे भी तो 4 का ही गैप होना चाहिए, इधर भी तो 4 का ही गैप होना चाहिए, मतलब मुझे इन दोनों को भी स्किप करना पड़ेगा, सो मैं a माइनस 3d, a प्लस 3d लूंगा, so it will become a माइनस 3d, a प्लस 3d,
ठीक है, ये कैसे आया, 4 टर्म से ही है, तो बीच वाला तो नहीं ले सकते, ठीक है, तो क्या किया, इसको स्किप कर दिया, इसको स्किप किया, इन दोनों को लिया, आजू बाजू वाले इन दोनों को लिया, एक स्किप करके, अगर यहाँ पे स्किप किया तो यहाँ पे भी स्किप करना पड़ेगा और ये दोनों लगेंगे, तो हो गए आपके 4। समझा नहीं समझा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप ये समझ लो कि इन एपी अगर आपको कोई अजम्पशन करना पड़े तो 3 टर्म्स ऑफ एपी क्या अज्यूम करोगे, a माइनस डी ए प्लस डी। 4 टर्म्स ऑफ एपी क्या अज्यूम करोगे, a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, ओके। और 5 टर्म्स ऑफ एपी क्या अज्यूम करोगे, बीच में a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d। दिस इज अवर अजम्पशन, चाहो तो रट्टा मार लो, समझ लो, जो करना है वो कर लो, बट ये आपको याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, और ये 3 अजम्पशंस ही आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है कि 3 टर्म पूछा तो क्या करने का, 4 पूछा तो क्या करने का, 5 पूछा तो क्या करने का, ठीक है। अब वो ये आया कैसे मैंने आपको समझा दिया, बट एनीवेज अगर नहीं भी समझे तो भी आपको ये अच्छे से याद करना है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे वो इजी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, in an AP sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। अब 3 टर्म्स की बात हो रही है, और जब ऐसे 3 टर्म्स की बात होगी तो मैं क्या लिखूंगा पता है, let the 3 terms of AP be, कौन कौन से होते हैं, a माइनस डी a प्लस डी, ये 3 टर्म्स हमने अज्यूम कर लिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, अब पहला कंडीशन क्या दिया देखो, सम ऑफ 3 टर्म्स इज 27, सम ऑफ 3 टर्म्स इज 27। अब सम मतलब क्या करने का, इन तीनों को प्लस करने का, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीनों को प्लस करने का आंसर 27। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो माइनस डी प्लस डी देखो फटाफट कैंसिल हो गया, सही है। क्या बचा, a प्लस a कितना होता है, 3a इज इक्वल टू 27, 3 को डिवाइड कर दो, a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, आंसर आ गया 9। इजी, बहुत इजीली आंसर मिल गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब मेरे पास सिर्फ a बचा और आंसर आ गया, ओके। लेकिन अगर मैंने इन तीनों को लिया होता और ऐड करता तो कुछ कैंसिल होता क्या, नहीं होता, कभी कैंसिल नहीं होता और सम डिफिकल्ट हो जाता, ओके। चलो फर्स्ट कंडीशन से तो a मिल गया। अब आगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 क्या दिया है, their product is 504, तो their product मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 504, और प्रोडक्ट मतलब क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 504, ठीक है। इसमें से मुझे a का वैल्यू मालूम है कितना है, 9, पुट कर दो, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 504, ठीक है। ये 9 यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, तो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी, a माइनस b a प्लस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये जो 9 है वो मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b वाला फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो 9 था वो तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो a माइनस b a प्लस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ओके। अब ये तो घटा कर होता है, 9 1 जा 9 5 जा 45 54 बचा 6 आ गया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, सो 81 माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 56। मुझे d फाइंड करना है, d को उधर भेज दो, 56 को यहाँ ले लो, so I write it over here as, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, d को यहाँ 56 को यहाँ, so 81 minus 56 is equals to d square, and what is 81 minus 56? It is 25, so d का वैल्यू कितना मिल गया, d स्क्वायर अगर 25 होता है तो d का वैल्यू होगा प्लस और माइनस 5, या तो प्लस 5 या तो माइनस 5। चलो d का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एंड में फाइंड क्या करना है, फाइंड
फाइंड द टर्म्स। कौन से टर्म्स? ये तीन टर्म्स जो हमने अज्यूम किए थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। अब वो फाइंड करने के लिए क्या करते हो देखो ना, a का वैल्यू 9 है, d का वैल्यू +5 ले लो। पहले हमने d का वैल्यू क्या ले लिया, पहले +5 ले लिया। अब मैं फाइंड करूंगा फर्स्ट टर्म a माइनस डी, a माइनस डी, a कितना है 9, d कितना है 5, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। अब मैं फाइंड करूंगा सेकेंड टर्म a विच इज 9, फिर मैं फाइंड करूंगा थर्ड टर्म विच इज a प्लस डी, 9 + 5 14। आई होप दिस इज क्लियर। तो सीक्वेंस क्या मिला देखो 4 9 14। याद रखना यहाँ पर जो a होता है वो अपना सेकेंड टर्म होता है, क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब मैंने ये आंसर कैसे फाइंड किया, ये मैंने आंसर फाइंड किया a को 9 लेके और d को 5 लेके। ऑल्सो अगर मैं a को 9 लेकिन d को -5 लूं तो आंसर क्या आएगा, देखो फर्स्ट टर्म a माइनस डी, a इज 9, d इज -5, माइनस माइनस प्लस, so 9 + 5 is 14, t2 मतलब a जिसका आंसर है 9, t3 मतलब a प्लस d, a is 9, d is -5, प्लस माइनस माइनस 9 - 5 4। तो यहाँ पर आंसर क्या मिला 14 9 and 4। यहाँ पर क्या मिला था 4 9 and 14, यहाँ पर 14 9 and 4 दोनों सेम ही तो है। यहाँ पर छोटे से बड़ा हो रहा है, यहाँ पर बड़े से छोटा हो रहा है, लेकिन नंबर तो सेम है। सो फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा पता है, देयरफॉर द 3 टर्म्स ऑफ AP आर, कौन कौन से 3 टर्म्स है 4 9 and 14 और दूसरा कौन सा है 14 9 और 4। या तो छोटे से बड़ा होगा या तो बड़े से छोटा होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। कैसे सॉल्व किया, अजम्पशन बेस्ड सॉल्व किया। अज्यूम क्या किया, 3 टर्म्स ऑफ एपी अज्यूम किया। अब ये अज्यूम किया इसलिए सम इजी हो गया, वरना ये सम एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाता। ओके, सो अजम्पशन से पहले वाले से आंसर मिला, दूसरे अजम्पशन से दूसरा आंसर मिला, और फिर वो तीनों टर्म्स जो थे वो हमने फाइंड कर दिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा कि डी का 2 आंसर मिल गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि 2 आंसर मिलेगा। आपको अगर एक ही आंसर मिलेगा तो इतना ही करना है और आंसर आ गया। ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस। इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स डू वॉच द लेक्चर दिस पार्ट अगेन सो दैट आपको अच्छे से समझ जाए। सो ये सब अच्छे से लिख के लो और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। Now let's start with question number 8. It says what? Find 4 consecutive terms in an AP. 4 terms की बात हो रही है whose sum is 12 and the sum of the third and the fourth term is 14. ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो नीचे अज्यूम क्या करना है वो लिख के दिया है, बट वो जो अजम्पशन है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद सिखाऊंगा। हमने जो अजम्पशन यूज किया है उसको यूज करके देखो कितना फटाफट आंसर आता है। ओके, तो पहले मैं अपना वाला अजम्पशन लेता हूँ और फिर जो वो लोग ने दिया वो अजम्पशन लेता है। चलो, so let's start. Let the 4 terms in AP be, कौन कौन से लेना है, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, ठीक है। फिर according to given condition 1, पहला कंडीशन क्या दिया देखो, whose sum is 12, मतलब sum of this 4 terms is 12। ओके, अब सम मतलब सबको प्लस करना है, a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d, सबको प्लस करना है। अगर मैं सबको प्लस करूं तो मुझे समझ जाएगा कि -3d plus 3d कैंसिल, -d plus d कैंसिल, क्या बचेगा a plus a plus a plus a, 4 बार a। अगर मैं 4 को डिवाइड करूं तो 12 divided by 4 will give me 3। मिल गया एक आंसर एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 क्या दिया देखो, सम ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इज 14। अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कौन सा लेना है, ये वाला जो हमने अज्यूम किया वो वाला। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 14।
अब ये T3 और T4 नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। थर्ड टर्म कौन है? a प्लस डी। अपना फोर्थ कौन है? a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। अब देखो a प्लस a 2 बार a, d प्लस 3d 4d, उसमें से मुझे a तो पहले से मालूम है 3 है, सो 2 इंटू 3 प्लस 4d इज 14, 2 3 जा 6 होता है। अब ये 6 को यहां भेज दो, 4d इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6, सो 4d इज इक्वल्स टू 8। अब अगर मैं 4 को डिवाइड करूं तो मुझे 8 अपॉन 4 2 मिलेगा। सो a का वैल्यू मिला 3, d का वैल्यू मिला 2। ओके, बस इतना मिल गया, मतलब समझ लो आपको आंसर मिल गया। क्योंकि अब मुझे क्या फाइंड करना है? a का वैल्यू 3 है, d का वैल्यू 2 है, मुझे ये चारों टर्म्स फाइंड करने हैं। सो t फर्स्ट टर्म कौन होगा? a माइनस 3d। a कितना? 3, d कितना? 2, सो 3 माइनस 3 टू द 6 कितना होता है? माइनस 3। ये मेरा फर्स्ट टर्म मिल गया आंसर। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा? a माइनस d, मतलब 3 माइनस 2 1 मिल गया। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? a प्लस d, a कितना? 3, d कितना? 2, 3 प्लस 2 5। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा? a प्लस 3d, a कितना? 3, d इज 2, 3 टू द 6, सो 3 प्लस 6 आंसर इज 9। तो आपके चारों टर्म्स कौन कौन से हुए? मैं लिखूंगा देयरफॉर 4 टर्म्स इन AP is -3 1 5 9 and that is my answer. That's it. इतना इजी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो गया अपने अजम्पशन से। ओके, ये अपना अजम्पशन था तो सम सॉल्व हो गया। लेकिन क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर अजम्पशन कुछ और दिया है। देख लो एक बार अजम्पशन क्या दिया है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में। इट सेज दैट ये जो 4 टर्म्स ऑफ AP है, आप इन चारों को मत अज्यूम करो, उसके बदले में instead of that they are asking the assumption as, तो वो 4 assumption क्या है मैं यहां पर लिख लेता हूं, as per your textbook। सो वो भी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो as per the question क्या होना चाहिए? let the 4 terms in APB, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से इट शुड बी a minus d, a plus d, a plus 2d। करेक्ट? ये 4 टर्म्स हमें अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है भाई, इन चारों को अज्यूम कर लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1। अब आपका पहला कंडीशन क्या है? देखो, सम इज 12, सम ऑफ 4 टर्म्स इज 12। सम ऑफ 4 टर्म्स कौन कौन से है? a minus d plus a plus a plus d plus a plus 2d is 12। अब इसमें से कैंसिल कौन होगा? माइनस डी प्लस डी तो कैंसिल होगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 आया। ठीक है, 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 आया। इसको अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं, 4 डिवाइड बाय 2 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, 12 डिवाइड बाय 2 6। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अपना अजम्पशन यूज किया तो फटाफट ए का आंसर भी मिल गया था। अजम्पशन गलत यूज किया, गलत इन द सेंस अपने हिसाब से कुछ भी अजम्पशन यूज किया जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया है तो एक इक्वेशन मिला, आंसर नहीं मिला। ओके, सेकंड कंडीशन क्या दिया? देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 क्या दिया है? सम ऑफ थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इज 14। इसका थर्ड कौन है? ये वाला। फोर्थ कौन है? ये वाला। सो a प्लस d प्लस a प्लस 2d is 14। अब a plus a 2a, d plus 2d 3d equals to 14। इक्वेशन नंबर 2। ये भी इक्वेशन मिल गया, ये भी इक्वेशन मिल गया, मतलब मुझे यहाँ पर किसी का भी आंसर नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर दोनों का आंसर डायरेक्टली मिल गया। तो फिर ये सॉल्व होगा क्या? हाँ होगा। कैसे करना पड़ेगा? इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन जैसा। देखो 2a सेम है तो मैं क्या करूँ पता है? सब्ट्रैक्ट सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कौन है? 2a plus 3d equals to 14। फर्स्ट कौन है? 2a plus d equal to 6।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सबको माइनस माइनस दे दिया, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, 2a माइनस 2a कैंसिल, 3d माइनस d 2d, 14 माइनस 6 8, फिर d क्या मिलेगा 8 अपॉन 2 4, सो d का आंसर मिला 4। अब आप चेक करोगे ये तो अलग अलग आंसर है, डोंट वरी, ये अलग आंसर कुछ नहीं है, जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर राइट आएगा। ओके, सो d का आंसर मिल गया 4। अब d से a निकालना पड़ेगा, तो मैं पुट करूंगा, पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पर पुट करेंगे, सो 2 into a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, 4 को वहां भेज दो, सो 2a इज इक्वल्स टू 2, सो a का वैल्यू मिलेगा 2 अपॉन 2 व्हिच इज 1, सो a कितना मिला 1, d कितना मिला 4, and now using this d is equals to 4, a is equals to 1, I'll find my first term which is a minus d, a minus d मतलब क्या, a कितना है 1, d कितना है 4, माइनस 3 आंसर आया फर्स्ट टर्म का, हमें भी माइनस 3 ही मिला था, करेक्ट। सेकेंड टर्म a कितना है 1, इसका भी सेकेंड टर्म 1, अपना भी सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म a प्लस d, सो a कितना 1 प्लस d 4, 1 प्लस 4 5, फोर्थ टर्म a प्लस 2d, a is 1 d is 4, 2 4s are 8, 1 plus 8 is 9, same, therefore can I say 4 terms in AP is minus 3 1 5 9, सेम आंसर। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आंसर लिखना है कि ये आंसर लिखना है, ये आंसर लिखेंगे बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि अज्यूम क्या करना है। ओके, बट डोंट वरी, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता, अजम्पशन नहीं दिया होता, तो आप लोग ये भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत इजी है सॉल्व करना, ये डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों सॉल्व करके दिखा दिया, अपने अजम्पशन के हिसाब से भी और टेक्स्ट बुक के अजम्पशन के हिसाब से भी। सो एज ऑफ नाउ ये लिख के लो योर राइट आंसर, ये और करके लिख के लो और उधर लिखो ब्रैकेट में नोट पॉइंट, इफ द अजम्पशन इज नॉट गिवन then we will solve this, if the assumption is not given then we will solve this, otherwise हम लोग ये solve करेंगे अगर क्वेश्चन में assumption आया एग्जाम में तो। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, सेम क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया है। ओके, दैट्स इट, मैंने आज एक assumption वाला टॉपिक खत्म किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 दो ही क्वेश्चन है, वो दोनों सॉल्व कर लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो, थैंक यू सो मच।